नमस्कार दोस्तों। ये हमारे पास कॉन्टेस्ट का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक एरे गिवन है। उस एरे में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे कोई भी दो एलिमेंट हम उठा सकते हैं। ठीक है। अगर वो दोनों एलिमेंट हमारे पास सेम है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उसमें किसी एक को हम जीरो कर सकते हैं, किसी एक को जीरो कर सकते हैं। अगर हमारे पास दोनों एलिमेंट अलग अलग है उस केस में क्या होगा, हम दोनों एलिमेंट्स को इन दोनों एलिमेंट्स के मिनिमम के इक्वल रख देंगे। इसमें जैसे हमारे पास 1 2 है तो दोनों एलिमेंट हमारे पास 1 1 के इक्वल होंगे। ठीक। ये हम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। हमारा टास्क है कि हम जो भी हमारे पास एरे में एलिमेंट्स हैं सभी को जीरो करना है, और सभी को जीरो करने के लिए हमें ये ऑपरेशन कितने टाइम्स लगानी पड़ेंगी, जितने टाइम्स हमें ऑपरेशन लगानी पड़ेंगी वो हमें बताना है, वही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। अब हमें ये पता है कि अगर दोनों एलिमेंट्स सेम है, अगर मैं ए और बी बोलूँ, ठीक है, अगर ए और बी है हमारे पास इक्वल है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इनमें से किसी एक को जीरो कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास नॉट इक्वल है उस केस में हम ए बी इन दोनों का मिनिमम के इक्वल होगा और बी भी इन दोनों के मिनिमम के इक्वल होगा। ये चेंजेज हम कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम ये देखें कि मैक्सिमम एक मैक्सिमम एक ऑपरेशन में हम कितनी जीरो कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑपरेशन में हम वन एलिमेंट्स को जीरो के इक्वल कर सकते हैं। वो भी कब कर सकते हैं, जब दोनों एलिमेंट्स हमारे पास अलग अलग हों। ठीक है, सॉरी, हम किसी भी एक ऑपरेशन में किसी एक ही एलिमेंट्स को हम जीरो कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, अगर मान लो हमारे पास ए और बी थे, ठीक है, अगर वो दोनों हमारे पास उसमें से ए जीरो है और बी हमारे पास कुछ भी हो सकता है, उस केस में क्या होगा, हमें दोनों एलिमेंट्स किसके इक्वल होंगे, मिनिमम के इक्वल होंगे, और मिनिमम क्या होगा हमारे पास, जीरो ही होगा, क्योंकि बी जो भी एलिमेंट होगा वो जीरो से तो बड़ा ही होगा। ठीक है। उस केस में क्या होगा, हम बी को भी जीरो को इक्वल कर सकते हैं, और एक जीरो तो थी हमारे पास। हम क्या कर पाए, ओवरऑल देखें तो हमने अपने एरे में एक जीरो को और कर दिया, हमें एक एलिमेंट को और जीरो कर दिया हमने। ठीक है। और एक जीरो हम कब कर सकते हैं, अगर हमारे पास दोनों एलिमेंट्स है, अगर वो दोनों सेम एलिमेंट्स हैं उस केस में भी हम किसी एक एलिमेंट को जीरो कर सकते हैं। इन दो केसेज में हम एक एलिमेंट्स को जीरो कर सकते हैं। ये हमने नोटिस कर लिया कब कब कर सकते हैं। अब हम इसको देख ले सोल्व कैसे करेंगे आगे फर्दर। अब देखो, अब हमारे पास दो केस बनते हैं। एक केस में क्या होगा कि अगर हमारे पास एरे है उसमें जीरो पहले से अवेलेबल है, अगर जीरो पहले से अवेलेबल है, और एक केस क्या हो सकता है हमारे पास जिसमें जीरो अवेलेबल नहीं है। ठीक है। पहले हम एक केस देख लेते हैं जिसमें जीरो अवेलेबल है। ठीक है। अगर जीरो अवेलेबल है, ठीक है, तो हमने दो एलिमेंट्स उठाने थे हमारे ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। हम क्या करेंगे, एक तो जीरो को उठाएंगे, एक उससे दूसरे एलिमेंट को उठाएंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, हमने जो डिस्कस किया था, एक जीरो तो है ही हमारे पास, और जो जीरो के साथ जो भी एलिमेंट उठाएंगे हम उसको भी जीरो कर पाएंगे, क्योंकि दोनों का मिनिमम हम ले सकते हैं ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। अगर हमारे पास जीरो पहले से अवेलेबल है तो हर एक ऑपरेशन में हम हर किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट्स को हम जीरो कर पाएंगे। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, हम अगर हम हर एक ऑपरेशन में हर एक नॉन जीरो एलिमेंट किसी भी एक नॉन जीरो एलिमेंट को हम जीरो कर पा रहे हैं, तो हमें टोटल नंबर ऑफ कितने ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होगी कि हम सभी को जीरो कर दें। वो हो गया हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स। नॉन जीरो एलिमेंट्स किसके इक्वल होंगे, जितने हमारे पास टोटल एलिमेंट है और जितने हमारे पास उसमें से अगर हम माइनस कर दें जीरो की काउंट कितनी है, वही हमारे पास आंसर होगा। ठीक है। अब बचता हमारे पास सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है हमारे पास कि एलिमेंट्स में जीरो अवेलेबल नहीं है। इस केस में भी हमारे पास दो केस बनते हैं। कौन से, एक केस है हमारे पास जिसमें सभी के सभी एलिमेंट्स अलग हों। एक केस बनता है हमारे पास इस जिसमें मिनिमम दो एलिमेंट्स इक्वल हो, मिनिमम दो एलिमेंट्स, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम दो एलिमेंट्स सेम हो। इन दोनों केस में क्या फ़र्क है, अब देखो, अगर हमारे पास जीरो तो अवेलेबल है नहीं तो हमें किसी न किसी को पहले जीरो बनाना पड़ेगा, जो हमने पहले अप्रोच लगाई थी उसके अकॉर्डिंग। उसमें जीरो हम कैसे कर पाएंगे,
अब ये देखो हमारे पास दोनों एलिमेंट है सेम, ठीक है। अगर दोनों एलिमेंट सेम है, ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इनमें से किसी एक को जीरो बना सकते हैं। अगर हमने एक को जीरो बना दिया, उसके बाद क्या होगा हमारे पास, ये देखो एक जीरो बनाने के बाद हमारे पास क्या होगा, ये एरे बनेगी। ये एरे हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं, इसमें हम वो सेम केस बन गया जिसमें जीरो अवेलेबल थी। अब अगर हम इसको सोल्व करें, इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स, वो क्या होगा हमारे पास, कितने हैं इस एरे के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं नॉन जीरो के इक्वल। इतनी ऑपरेशन लगानी पड़ेंगे हमें इस एरे को जीरो इक्वल बनाने में, लेकिन हमें इस एरे को बनाना था जीरो के इक्वल। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमने क्या करना पड़ा था, एक ऑपरेशन और लगानी पड़ी थी, तो टोटल आंसर हमारे पास क्या होगा, +1 4 होगा। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और देखें, इसको थोड़ा और कंसिडर करें, अब देखो अगर हम एक ऑपरेशन के बाद एक एलिमेंट्स को जीरो कर पा रहे हैं, ठीक है, तो एक ऑपरेशन के बाद एक ही एलिमेंट हमारे पास जीरो होगा, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, वो रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट होंगे। अगर बाकी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, तो उन नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए हमें कितने ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, n-1, क्योंकि n हमारे पास टोटल है, n टोटल है, उसमें से एक जीरो हमने बना दी, तो टोटल ऑपरेशन कितनी होगी, n-1। और एक जीरो बनाने के लिए हमने ऑपरेशन कितनी लगाई थी, एक ऑपरेशन और लगाई थी। अगर हम इसको और ऐड करें तो टोटल ऑपरेशन कितनी होगी हमारे पास, n हो गई। हमने देख लिया कि अगर हमारे पास जीरो अवेलेबल नहीं है और मिनिमम कोई भी दो एलिमेंट सेम है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा हमारे पास, आंसर होगा n। अब बच गया हमारे पास लास्ट केस। उस केस में क्या है कि सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे पास अलग अलग है, सारे के सारे एलिमेंट्स अगर हमारे पास अलग है, उस केस में क्या होगा, अगर हमें किसी भी एक एलिमेंट्स को जीरो बनाना है, उसके लिए हमने दो कंडीशन देखी थी। एक तो कि हमारे पास अगर एक जीरो है, अगर दूसरा नॉन जीरो, तो हम उसको जीरो बना सकते हैं, या फिर हमारे पास दोनों सेम है, उसी केस में हम जीरो बना सकते हैं, अदरवाइज हम जीरो नहीं बना सकते। लेकिन अगर हमें इस एरे में अगर जीरो बनाना है, तो किन्हीं दो एलिमेंट्स को इक्वल करना पड़ेगा। अगर वो इक्वल कब होंगे, अगर उसमें हम एक ऑपरेशन लगाएं, जैसे हमने 1 और 2 लिया, इसमें हमने ऑपरेशन लगाई, दोनों एलिमेंट्स अलग है हमारे पास। अगर दोनों एलिमेंट्स अलग है हमारे पास, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, दोनों को किसके इक्वल कर सकते हैं, मिनिमम के। मिनिमम क्या हमारे पास 1 है, तो ये हो गया हमारे पास 1 × 1। अब हमारे पास एरे क्या होगी, 1 1 एंड 3। ये कौन सा केस बन गया हमारे पास, जो हमने पहले डिस्कस किया था। इसके लिए हमें कितनी ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होगी, n ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब इस एरो को बनाने के लिए हमें कितने ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होगी, n तो इसको है, लेकिन इस एरे से इस एरे तक जाने के लिए हमें एक ऑपरेशन और लगानी पड़ी थी, तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितनी होगी हमारे पास, n+1। ये 3 केस थे हमारे पास, और एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें एक तो हमारे पास जीरो अवेलेबल है, ठीक है, उसमें हमारे पास आंसर क्या होगा, n माइनस काउंट ऑफ जीरो। अगर हमारे पास कोई भी मिनिमम दो एलिमेंट्स है, वो सेम है, मिनिमम दो एलिमेंट्स सेम है, उस केस में हमारे पास आंसर क्या है, n है। अगर हमारे पास सारे एलिमेंट्स अलग हैं, तो उस केस में आंसर क्या हमारे पास, n+1 है। ये 3 केस थे हमारे पास, तीनों हमने डिस्कस कर लिए। एक बार कोड और देख लेते हैं हम इसका। ये हमारे पास कोड है, इसमें हमने सबसे पहले इनपुट ले रखी है, टेस्ट केसेस के लिए t इनपुट ले ली, फिर हर एक टेस्ट केस के लिए हमने साइज और एक एरे इनपुट में ले लिया, फिर हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी ली है। अगर C++ में बोले तो हमने यहाँ पे मैप, अनऑर्डर्ड मैप लिया एक, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस मैप में या फिर इस डिक्शनरी में हमने फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली कि कौन सा, जो इस एरे में हमारे पास इनपुट में कौन सा एलिमेंट्स कितने टाइम आया हुआ है, ठीक है, स्टोर कर लिया हमने। अब ये हमारे पास C0 क्या, हमारा काउंट ऑफ जीरो, ये देख लिया। अगर हमारे पास जीरो अवेलेबल है, तो ये इसमें क्या होगा, हमारे पास जीरो कितने टाइम से अवेलेबल है। अगर जीरो अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में हमारे पास ये -1 स्टोर हो जाएगा C0 में। अब देखो, अगर C0 -1 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई ना कोई जीरो अवेलेबल है। उस केस में हमारे पास आंसर क्या था, n माइनस काउंट ऑफ जीरो, तो आंसर में हमने स्टोर कर दिया काउंट ऑफ n माइनस काउंट ऑफ जीरो। इसके अलावा हमने क्या किया था डिस्कस, कि सारे एलिमेंट्स अलग अलग हो या फिर मिनिमम दो एलिमेंट्स सेम हो। उस केस में हम एक केस में हमारे पास n आंसर था, एक केस में n+1 था, ठीक है। पहले तो हमने आंसर को क्या किया, n कर दिया, ठीक है।
अब हमने चेक कर लिया कि लेंथ ऑफ डिक्शनरी इज इक्वल टू n है। ये क्या शो कर रहा हमारे पास, डिक्शनरी में क्या था, हर एक की फ्रीक्वेंसी थी। अगर इस लेंथ ऑफ डिक्शनरी n के इक्वल कब होगी, जब सारे एलिमेंट सिंगल टाइम अवेलेबल होंगे, उसी केस में हमारे पास मैप की लेंथ या डिक्शनरी की लेंथ n के इक्वल होगी। अगर ऐसा है तो उस केस में हमारे पास आंसर क्या था, n+1। तो इसमें हमने क्या कर दिया, आंसर में 1 और ऐड कर दिया और फाइनली हमने आंसर को प्रिंट कर दिया। ये हमारे पास सिंपल सा कोड था। ये ये आप देख सकते हैं इसको, और इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहीं से भी देख सकते हैं।